दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होती है और बैठक के बाद बिना संयुक्त प्रेस वार्ता किए हुए ये तीनों नेता जो हैं, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, ये तीनों नेता बैरंग वापस आते हैं और आने के बाद जब एयरपोर्ट पर मीडिया सवालों की झड़ी लगाती है तो कुछ कहने से बचते देखे जाते हैं। अब इनके न बोलने की वजह से जो सियासी गलियारे की गर्मी है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इन्हीं मसलों पर गैर जो महागठबंधन वाले हैं वो लगातार हमलावर होते दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। मांझी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। मांझी ने कहा है कि अब राजद और जदयू के बीच खटपट ज्यादा बढ़ते दिख रही है। पहले तो मनमुटाव था, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। भाई, मामला क्या आगे बढ़ चुका है? सीधा सीधा उन्होंने कहा कि जब बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अच्छा हुआ था कि हमने मांझी जी को पार्टी से पहले ही हटा दिया था, नहीं तो इस बैठक की सारी बातों को भी जाकर बीजेपी को बता देते। इस बात पर जीतन राम मांझी ने जबरदस्त प्रहार किया है और कहा है कि सीएम साहब अब सिर्फ तर्क विहीन बातें करते हैं। सीएम साहब अब तर्क विहीन हो गए हैं, उनकी समझदारी बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर हम उनकी पार्टी में चले गए होते तो इधर उधर की बातें तो और भी ज्यादा हम करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें मुख्यमंत्री वैसे समय में बनाया जिस समय उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने के लिए कच्चा चारा समझकर मुझे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, लेकिन जैसा वो चाह रहे थे वैसा मैंने नहीं किया। फिर परिणाम सबके सामने था, यानी मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मौके पर चौके लगाने में तनिक भी देर नहीं की। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने कल कहा था कि एनडीए की जो 38 दलों की बैठक हुई है उसकी कोई पहचान नहीं है। नीतीश कुमार के इस बात को भी जीतन राम मांझी ने आड़े हाथों लेते हुए जवाबी तीर दागते देखे गए। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार बस सत्ता के लोभी हैं, वह सिर्फ सत्ता की बात करना जानते हैं, लेकिन जिनकी तुलना वो कर रहे हैं, जिस पद पर जाने की तुलना नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं, वो उनके साथ कहीं भी खड़े नहीं होते। वो सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ सत्ता की ही बात नहीं करते, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ रखकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यही कहां चुप होने वाले थे और भी बातों को उधेड़ते हुए सीधा निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने एक साफ तौर पे कहा कि भाई, जब हम यहां सरकार के साथ चल रहे थे और किसी भी समस्या के लिए सीएम साहब से मिलना चाहते थे तो वो मिलने पर भी ऐतराज जताते थे और उन ऊपर से ये आदेश मिल जाता था कि विजय चौधरी से मिल लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं। चलिए, अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने भाजपा के लिए या अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं उनके लिए जो बातें कही है और इस पर सीधा संज्ञान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लिया है, तो अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के इन रवैयों पर जदयू के तीर को बटोरते हैं या मरोड़ते नजर आएंगे,
इस बात पर भी गौर करना जरूरी होता है। चलिए इंतजार करते हैं क्या कुछ परिवर्तन आता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी कितना हार्म पहुंचा सकते हैं नीतीश कुमार के इस पूरे महागठबंधन के लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे साथ।